हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग आज पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक। और सॉल्यूशन का वैसे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी ये मान के चल रहे हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। केवल क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे सॉल्यूशन का, जिसमें इसके पहले मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी ये सब निकालना हम लोग देख चुके हैं। जो लोग न्यू है प्लीज़ आप लोग पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसा लगा इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज सॉल्यूशन का ही एक टॉपिक है, एक लॉ है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक चल रहा है पीजी सॉल्यूशन पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको आज देखेंगे। तो डाल्टन लॉ जो है ये पार्शियल प्रेशर के बारे में बताए थे और इन्होंने ये जो लॉ दिया था ये दिया था लगभग 1842 में, ठीक। जैसे कि ये इन्होंने फर्स्ट बार ड्राइव किया था कब, 1842 में ड्राइव किया था, ठीक है। तो और ये कि जो ड्राइव किए पार्शियल प्रेशर के बारे में, पार्शियल प्रेशर बताए थे किसी भी एटम है तो उस पर यदि उसका कोई वॉल्यूम दे दिया या फिर उसका प्रेशर दे दिया तो उसका टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा ये सब बताए हैं। तो हम ये रहता है कि किसी भी एटम है, जैसे नाइट्रोजन दे दिया गया तो नाइट्रोजन एटम के जो है उसका पूरा पार्शियल प्रेशर, उसका टोटल प्रेशर निकाल के और ऑक्सीजन का दे दिया या फिर किसी और का भी दे दिया। मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दे दिया तो नाइट्रोजन का हम पूरा पार्शियल प्रेशर निकालेंगे एंड जो ऑक्सीजन का देगा ऑक्सीजन का भी हम टोटल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। उसके बाद दोनों पार्शियल प्रेशर को एक में ऐड कर देंगे, जिसका वो पूरे सॉल्यूशन का मिक्सचर का पार्शियल टोटल प्रेशर निकल आएगा, ठीक है। क्या बोले हैं, इसमें गैस का नाम दे देगा, उसमें कुछ वैल्यू दे देगा, वॉल्यूम दे देगा उसका। एक जैसे O2 है तो इसका प्रेशर देगा, या फिर N2 है इसका प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया। तो हम पहले इसका टोटल प्रेशर निकाल लेंगे तो P = जो भी आएगा एंड ऑक्सीजन का निकालेंगे जो आएगा वो। अब पूरे इसको जब मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बनता है। मिक्स करने के बाद मिक्सचर बन जाएगा। कभी कभी ये पूछता है कि ये दोनों को जब निकालेंगे तो पूरे मिक्सर का टोटल प्रेशर कितना आएगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखेंगे। जैसे ये चीज़ है, देखिए इसमें कह रहा है ए कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डाल्टन लॉ जो अपना लॉ बताए हैं उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो इसमें है 250 ml ऑफ N2 अंडर 720 mm प्रेशर। ये पी को हमने शॉर्ट में से लिख दिया बट ये प्रेशर है, mm प्रेशर एंड 380 ml O2 अंडर 650 mm प्रेशर वेर पुट इन टू ए 1 liter फ्लास्क। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। देखिए सेम वही क्वेश्चन जो भी समझा रहे थे। तो देखिए जो N2 है इसका प्रेशर इतना लग रहा है, ठीक। एंड इसमें जो इसका वॉल्यूम है वो 250 है। तो इसका पूरा प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। पूरा प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर। इसका पार्शियल प्रेशर दिया है, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। फिर ऑक्सीजन देखिए इसमें भी वॉल्यूम दिया है एंड इसका पार्शियल प्रेशर है, तो इसको भी इस दोनों के हेल्प से दोनों के हेल्प से हम टोटल प्रेशर इसका केवल ऑक्सीजन का निकालेंगे। फिर जब इसको मिक्स करेंगे एक फ्लास्क में जो कि 1 लीटर का है, उसमें मिक्स करने के बाद जो बनेगा उसमें कितना प्रेशर लग रहा है उसको पूछ रहा है, ठीक है। फाइनल प्रेशर को, वो भी किसके, मिक्सचर को। सो देखिए इतने अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं समझाता, बट अगर हम समझा रहे हैं तो उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। और जो लोग समझे हैं प्लीज़ थोड़ा स्पीड में कर लीजिए, तब भी आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हमने एक ले लिया है इसका एक एटम का निकालने के लिए कितना प्रेशर है वायल्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो कि इन्होंने जो वायल्स लॉ है इसमें बताया गया है PV = कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो PV = कांस्टेंट होता है इस तरह से, यहाँ पे कर लेते हैं। PV =
कांस्टेंट, ठीक। तो हम जब प्रेशर निकालेंगे तो इतना करके P1 एंड V1 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, तो हम नाइट्रोजन ये मेंशन कर देंगे किसके लिए निकाला जा रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए देखिए जो V यानी कि वॉल्यूम का वैल्यू है वो 250 ml है, एंड जो प्रेशर है वो 720 mm प्रेशर है, ठीक है। तो हम वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे, जो प्रेशर है प्रेशर के स्थान पे, एंड जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के। प्रेशर कितना था अभी हमने देखा है कि था वो प्रेशर 700 कितना है 20, हाँ ठीक। देखिए 720 है इसका प्रेशर, एंड वॉल्यूम जो था वो 250 था, वो भी किस में था ये ml में, ठीक है। ये ml में है, बट हमें निकालना किस में है, लीटर में इसको कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है लीटर में पूछा है, ठीक है। तो जब लीटर में करेंगे तो हम यहाँ पे कर देंगे, 1 मिनट बेटा, ये देखिए 1 मिनट ना, यहाँ पे केवल यही नहीं रहेगा। जैसे इसका तो फार्मूला इतना हो गया, एंड इसका तब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो जो लिया गया है यहाँ पे लीटर, पहले तो इसका तो निकालेंगे ही, मतलब अगर इसका निकाल रहे हैं तो इसका वॉल्यूम और इसका प्रेशर लेंगे, ठीक। इसके बाद जो कह रहा है इसको मिक्स करके इसमें एक फ्लास्क में मिक्स करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए P1 V1 इक्वल टू, ये मतलब PV इक्वल टू P1 V1 कर दिया गया, मतलब कि ये वाला भी हम रखेंगे और इसमें से जो है इसका प्रेशर निकल जाएगा, ये वाला मिक्सचर का, एंड ये जो एक का निकालेंगे, इसका जो दिया गया है, इसका तो दिया गया है, इसका वैल्यू रख लेंगे, बाकी हमें P निकल जाएगा यहाँ से प्रेशर, ठीक है। जब ये प्रेशर निकल जाएगा तो यही प्रेशर हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा इस तरह से। देखिए तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू P1 V1, जो कि N2 का वैल्यू दिया गया है। तो N2 का वैल्यू हम इस तरह से पुट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे यदि हम PV इक्वल टू कर लिए, और ये किसके लिए है, N2 के लिए है, ठीक है। तो N2 के लिए लिख लेंगे, एंड ये वॉल्यूम है। तो ये देखिए ये वॉल्यूम जो है N2 के लिए दिया गया है वो है कितना, ये ml में दिया गया, ठीक है। तो हम चाहे ये देखिए 1 लीटर में दिया गया, ठीक। अब हम चाहे इसको लीटर में कर लें या फिर इस वाले वॉल्यूम को ml में कर लें। तो हम इसी को यहाँ पे देखिए, ये तो N2 का जो प्रेशर है टोटल, ये तो हमें पता नहीं, यही पता लगाना है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना कितना दिया है 1, और दिया कितना है लीटर। जब हम इसको ml में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा, पता नहीं है, क्योंकि हमें अभी यही हमें मालूम करना है। एंड 1 लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml में चेंज हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर देंगे इस तरह से। तो ये ml में, ये भी ml, ये भी ml। अब अच्छे से ये गुणा या भाग जो भी यहाँ पे अभी कर रहे हैं सब आसानी से हो जाएगा। नहीं तो जब तक ml और लीटर में रहता है तब उतने अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई जो उसको तौला जाएगा लीटर में है और कोई ml में तौला जा रहा है तो कम और बेसी हो जाएगा ना, तो इस वजह से यूनिट हम पहले सेम कर लेते हैं, ठीक। अभी हो गया। अब देखिए अब हमें इसे निकालने के लिए हम ये वैल्यू इधर कर देंगे। जब इधर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 250 इसका ये, एंड अपान में आ जाएगा 1000। 1 को तो चाहे लिखिए आना, तो इतना आ गया। अब देखिए पहले तो ये 0, देखिए 1 0 से कैंसिल, यहाँ पे भी 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब 2 0 नीचे से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 दूना 10, या फिर ये आ जाएगा 5 पचे 25, ठीक है। ये भी कट जाएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 एंड इतना, ठीक है। 2 3 6 2 6 12। तब ये देखिए नीचे का पूरा कट गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, N2 के लिए प्रेशर जो है आ जाएगा ये 5 और 6 का टेबल पढ़ेंगे 30, तो आएगा 0, एंड 15 ये 18, तो हमारा कितना आ गया, सॉरी देखिए इकट्ठी कर दिए, 80 आ गया, ठीक है। तो ये प्रेशर जो कितना आया 80 आया, वो भी किसका, N2 का। अभी हमें निकालना है ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन का भी वैल्यू दिया है। जब हम इसका मिला के एक फ्लास्क में मिलाएंगे, इसका पूछा है तो प्रेशर निकाल लेंगे हम। फिर ऑक्सीजन को एक मिलाएंगे तो 1 लीटर में मिला के उसका भी अलग से प्रेशर निकाल लेंगे। एक में मिलाया गया है, ये दोनों 1 लीटर में मिलाया गया है, लेकिन हम प्रेशर पहले दोनों का, इसका कितना प्रेशर लग रहा है उसको निकालेंगे एंड O2 का कितना प्रेशर लग रहा है उसको निकाल लेंगे अलग अलग। फिर जब प्रेशर पता चल जाएगा तो हम ऐड कर देंगे, तो मिक्सर में कितना लग रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक, दोनों को मिक्स करने के बाद कितना प्रेशर लग रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम N2 का निकाल लिए, ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो इसका भी वैल्यू देखिए, प्रेशर 650 दिया गया है एंड प्रेशर इतना दिया गया है एंड जो इसका वॉल्यूम है 380 दिया गया है। तो ऐसे सेम इसका फार्मूला लगा लेंगे। और ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन लिख लेंगे एंड V तो वैसे ही रहेगा वॉल्यूम। और यहाँ आ जाएगा P1 V1 का मतलब, अगर वही आप जाने रहिए कि मतलब किसके वो ऑक्सीजन का निकाला जा रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए ही उसका जो वैल्यू दिया गया उसी को हम ऐड करेंगे वहाँ पे, है मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो इसका प्रेशर अलग से लग रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें जो घोला गया है 1 लीटर में तो हम 1 लीटर लिख लेंगे और इसे ml में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना। एंड P1 कितना दिया था अभी हम लोग ने देखा था 650। ठीक है, देखिए दिख नहीं रहा, P1 था आपका 650 एंड वॉल्यूम कितना है 380 ml। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरीके से भी निकल रहा है। हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेंगे एंड इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, पहले जो है इसको हम नोट कर लेंगे इतना ml एंड ये इधर जब करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाता है। ठीक है, अपान में, तो हम इसको लिख लेंगे 1000। अब सेम उसी तरीके से कट कर देंगे, मतलब कि कैंसिल कर लेंगे, 1 0 यहाँ है कट कर देंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से कैंसिल कर देंगे, 5 दूना 10 और ये देखिए कटता है 5 से, 5 अगर 5 एंड 5 3 15। ठीक, ये भी कट गया एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2 9 18। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आप लोग पॉज करके खुद ही किया करिए, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे ना तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब आप पेपर में बैठेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, 3 2 5 ही आ जाएगा एंड 9 एंड 1 इसको कर लेंगे इतना 14 एंड ये आ जाएगा 274। ये जो प्रेशर किसका, सॉरी ये देखिए उल्टा पड़े, 247 आएगा। ठीक है, किसका निकला, ये ऑक्सीजन का प्रेशर निकला है 247। अब देखिए ये टोटल प्रेशर जब निकालते हैं, अब देखिए इसका ऑक्सीजन का भी P निकल गया एंड नाइट्रोजन का भी इधर P निकल गया। अब यही हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, P = जितना P आया है उसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस या तो P1 प्रेजेंट करना चाहें तो P1 कर लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन को यदि हम पहला मान रहे हैं इसको दूसरा, तो इसके लिए P1 इसके लिए P2, या फिर 3 4 गैस दिया गया है तब भी P1 P2 P3 इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और देखिए ये इस तरह से P2 हो गया, तो ये दोनों हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके स्थान ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। तो हम यहाँ कितना आया 180 प्लस P2 ये ऑक्सीजन के लिए, तो इसका वैल्यू कितना आया है 247। ठीक है, ये क्या निकल रहा टोटल प्रेशर। अब इसी को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 0 में 0 7 आ जाएगा 7 एंड 8 और 4 आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 2 एंड ये 3 है हो जाएगा 4। टोटल प्रेशर कितना आया है आपका 427 आया है। ठीक है, ये टोटल प्रेशर आपका आ गया। ठीक, सो यही आपका लास्ट आंसर आया। ठीक, इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर आया। और जो ये डाल्टन लॉ का जो फार्मूला है, ये इनका फार्मूला ऐसे ही है। ठीक है, P1 + P2 + P3 ... ये डाल्टन्स फार्मूला है, डाल्टन्स लॉ है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमें नहीं पता था,
तो हमने बायस लॉ के हेल्प से पी को पहले निकाला, फिर अब पी निकल गया तो आराम से ऐड कर दिए, ठीक है। तो जो मेन फार्मूला था ये था, बट पहले हमने पी निकाला। पी निकालने के बाद टोटल प्रेशर, ये है हमारा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू इतना होता है। तो जैसे इसमें 2 ही गैस है, तो हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का टोटल प्रेशर निकाल के ऐड कर दिए, तो ये मिक्सर का प्रेशर निकल जाता है। ये आपका तो फाइनल आंसर है, ठीक है। सो और ये जानते हैं, ये प्रेशर आएगा आपका mmHg में, ठीक है। ये यूनिट है इसका। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। और ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीजीटी के लिए। यदि आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो पीजीटी में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यदि आपको पास होना है, एग्ज़ाम पास करना है, जॉब लेना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।